हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे भी गुड मॉर्निंग है नहीं, क्योंकि अभी 3:30 बज चुके हैं और मैं लंच के लिए तो मैं इतना थक गई थी कि हो रही है आगे के साथ कितनी तेज फेंक रहा है चलाते छोटा वाला। पता ही नहीं चला। तो मैं अभी जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ वापस। सही नहीं लगा था ना पहले ये। तो फिलहाल मैं यहाँ बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं किसी को वेट कर रही हूँ और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं किसी को किस पर वेट कर रही हूँ। वैसे इतनी भागम भाग वाली ज़िंदगी होती है ना, आपको क्या ही बताऊँ कि मतलब सुबह में 7:30 बजे मेरी मॉर्निंग हो जाती है और सुबह 7:30 बजे से मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे तक ही लेटने का मुझे टाइम मिलता है। इस बीच में मतलब पूरा दिन निकल जाता है, मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता कि मैंने कभी लेट के आराम कर लिया हो। तो कभी कभी तो मैं इतना थक जाती हूँ कि मतलब मैं जब दिन में आदि को सुलाने के लिए आती हूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कब सो जाती हूँ। तो आज भी ऐसा ही सो गई और मुझे कराया अनसुन ने कि तुम लेट हो रही हो ऑफिस के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी उठी और फटाक से तैयार हुई। और आज चूँकि फ्राइडे था तो वर्दी डे रहता है, मतलब कि मैं वर्दी पहन के गई थी, लेकिन जो सेकंड हाफ रहता है उसमें फिर वर्दी को चेंज गेट लगा लो। तो वैसे पूरे दिन वर्दी ही पहनना चाहिए, पर मैं सेकंड हाफ में वर्दी को चेंज करके चली जाती हूँ। तो अभी मैं वर्दी ही पहन के गई थी, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। मैं वर्दी पहन भी नहीं सकती थी और मेरा मन भी नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। सो अभी मैंने चेंज कर लिया और मैं सिविल में जाऊँगी अभी। सो लेट्स गो। हेलो। तब तक मैंने सोचा मैं ही बातें कर लेती हूँ। सोचा कि मैं भी गाड़ी से ही चली जाती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा तेज़ धूप है। तो मैंने सोचा मैं भी खुद इसी के साथ चली जाती हूँ गाड़ी से। तो मैं जा रही हूँ अंशुल के साथ आज गाड़ी से। ओ बाप रे, गाड़ी कितनी गर्म है यार, बहुत गर्म है यार गाड़ी भी। तो गर्मियाँ आ गई। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। वैसे टाइम तो मुझे मिलता नहीं है, पर मैंने सोचा टाइम को थोड़ा सा चुराना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम चुरा के और 5 मिनट का ब्लॉग बना ही दिया जाए। शाम को हम लोग निकलेंगे दतिया के लिए साहब की चौकी पर, क्योंकि आज मेरी लास्ट मतलब मेरा वीक का मेरा लास्ट डे है, मतलब फ्राइडे है वर्किंग डे। तो वर्किंग डे मेरा आज ही है सिर्फ फ्राइडे को। उसके बाद मेरा वीकेंड रहेगा सैटरडे संडे। तो मैंने सोचा सैटरडे संडे को बिल्कुल फ्री रहती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मेरे साथ दतिया घुमाएं। हाँ क्योंकि 2 दिन फ्री रहते हैं घर में, तो मैं क्या करती हूँ पता है, घर में जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मेरा घर में ही काम रहता है कि मतलब सारी सफाइयाँ इधर से उधर करना, सारे घर को कपड़े धुलना ऐसे करके। तो ये मेरा संडे का मेरा काम रहता है। तो मैंने सोचा इससे थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा घूम लिया जाए, क्योंकि मन भी नहीं लगता और थोड़ा मिलना मिलाना भी हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर से दतिया बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसलिए मैं जाऊँगी दतिया। हाँ एक्चुअली कल मैं अपनी ऑफिस, जो मेरी पुरानी ऑफिस थी जहाँ मैं पहले काम किया करता था, वहाँ मेरे साथ एक लड़की काम किया करती थी, उसकी शादी अटेंड करने आया था मैं। मतलब इनकी शाखा की लड़की थी वो, जिसकी शादी थी कल, जिसमें हम गए थे। मैंने सोचा था कल ब्लॉग बनाने का, पर आप लोगों को पता भी है कि मतलब कई रील्स भी देखते हैं, वो रहता ना कि औरतें जब तैयार होती है तो वो सिर्फ 5 मिनट वाला उनका झमेला रहता है। तो फिर ऐसे करके हम जल्दी ही निकलते हैं और फिर जाम भी यहाँ पे बहुत सारा मिल गया। तो ऐसे करके फिर मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा था, पर चिड़चिड़ाहट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ, क्योंकि आधा घंटा तो हम लोग जाम में ऐसे ही फंसे रहे थे, तो ऐसे करके फिर हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो इनकी सेक्शन की लड़की थी वो, तो रीडर शाखा की लड़की थी जिसकी कल शादी थी, जिसमें हम लोग गए थे। एक बात और शेयर करना चाहूँगा, कुछ तो इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो गया था मैं कि लास्ट टाइम पे एक तो इसको तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, फिर इसने मुझे ख़राब कूलर थमा दिया, कूलर सही कर दो मेरा। फिर मैं कूलर सही करने लगा, फिर इसी बीच आदि को मधुमक्खी ने काट लिया। हाँ यार, कल फिर वो बहुत रोया,
फिर उसको भी साथ लेके गए हम लोग शादी में। तो एक्चुअली क्या है, बंदे ने ITI किया है तो मैं क्या है उसका यूज करती रहती हूँ कि मतलब वो भूल ना जाए, मतलब जो भी सीखा है बंदे ने। इलेक्ट्रिकल से करा है ना? इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कोई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रहती है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो मैं क्या है समय समय पर उसका यूज करवाती रहती हूँ। जैसे कुछ भी ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो गई तो मैं उसको दिखवाती रहती हूँ कि तुम देख लो तुम कर पाओगे कि नहीं। तो कूलर क्या है, पानी उसकी कूलिंग बिल्कुल बंद हो गई थी और मैं और आदि अभी कूलर में ही सोते हैं, हमने AC चालू नहीं किया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं AC में। तो इस कारण से तो कल मैंने इनसे पूरा अपना कूलर सही करा लिया और वो सही हो भी गया। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ITI काम की तो है कम से कम। अब ये सोचिए आप लोग कि मुझे कूलर सुधारने में लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लगा होगा। उस टाइम पीरियड में मैडम तैयार नहीं हो पाई, वो सही होने के बाद भी 1 घंटा और लगा तैयार होने में। इतना टाइम तो नहीं लगा था, पर ये था कि तुमने जो फैला दिया था सब, वो भी तो मुझे इसे बैठना था ना। मतलब पानी फैल गया था पूरे घर में, तो मुझे लगा आधी नहीं गिर जाए, तो फिर मुझे वो पूरा साफ करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊँगी मैं तभी तैयार होंगी, क्योंकि कल मैंने साड़ी पहनी थी और साड़ी में फिर काम वाम मेरे से बनते नहीं है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ ऐसे करके। तो फिर मैंने कहा जब सब कुछ हो जाएगा मैं तभी तैयार होंगी, इसलिए लेट ही हो गई फिर। दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा। ये अंशुल का पुराना ऑफिस, मतलब कि जहाँ अंशुल पहले काम किया करते थे, लेकिन मैं प्रेजेंट में मैं अभी भी करती हूँ। तो वहाँ इनका साहब से मिलने का काम। फाइनली मैं और आदि हो गए हैं रेडी जाने के लिए। तो हमने बहुत ही थोड़ा सा सामान पैक किया है, जिसमें ये वाले इसमें थोड़े से कपड़े हैं मेरे और आदि के, और एक जो मेरा बैग जो मेरा रहता है जिसको मैं ऑफिस लेकर के जाती हूँ, उसमें सिर्फ मैंने अपने चार्जर वगैरह और जो मेरे मोबाइल वगैरह हैं वो चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई हैं। और ये है मेरे स्प्राउट्स का डब्बा जो मैं ले जाना कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख लगती है। तो मैं सुबह सुबह जब मैं वर्कआउट करती हूँ उसके बाद मैं स्प्राउट्स ही खाती हूँ। तो इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत मुझे अधूरी सी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रोटीन मिल जाता है थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा पेट भरा हुआ, नहीं तो मुझे बार बार भूख लगती है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग हो गए हैं जाने के लिए रेडी, और हम लोग कर रहे हैं अंशुल का वेट, क्योंकि अंशुल नहीं आए हैं, वो थोड़ा सा चले गए थे किसी से मिलने के लिए। ये आदू है, और ये आदू पकड़े है दादू का मोबाइल, और ये किसी के मोबाइल किसी को भी नहीं लेने देता है। अगर मेरा मोबाइल भी अगर किसी ने टच किया ना तो ये उसको भी छुड़ा लेगा। तो अभी वो दादू का मोबाइल पकड़े हुए, तो वो मुझको नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा है, वो खुद ही दादू को दे के आ जाएगा अभी। आदू ये किसका मोबाइल है? आप क्यों लिए हो? किसका फ़ोन आ रहा था अभी? अंशु का फ़ोन आ रहा था। बुआ का फ़ोन आ रहा था। अच्छा, बुआ का फ़ोन आ रहा था, आदू की बुआ का। तो आपने बात कर ली बिट्टू? क्या आपने बात कर ली? कट गया? तो वो किसी के फ़ोन भी किसी को नहीं उठाने देता, वो खुद ही उठाएगा। जिसके भी फ़ोन आएंगे, अगर मेरे पे भी किसी का फ़ोन आ रहा है तो वो खुद ही उठाएगा और वो खुद ही उससे बात करेगा, जो भी बंदा है। और इसके साथ ही वो किसी की स्लीपर भी किसी को नहीं पहनने देता। अगर मैंने किसी की स्लीपर पहन ली या किसी ने मेरी स्लीपर पहन ली, तो वो जब तक उसको निकलवा नहीं लेगा तब तक वो पीछे घूमता रहेगा, वो छुड़ा लेगा और रोने लगेगा। मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और हम लोग एक्चुअली लेट हो गए थे क्योंकि वहाँ से भी हम लोग लेट ही निकले थे, और क्योंकि अंशुल को थोड़ा सा काम था तो अंशुल चले गए थे अपने काम से, तो हम लोग लेट हो गए थे। तो हम लोग मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें घर ही आना था तो कभी भी आ सकते हैं। तो हम लोग अंशुल की चौकी होते हुए ही आए थे, लेकिन रुके नहीं थे वहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी लेट थे हम लोग और अंशुल की गश्त थी। तो अंशुल चले गए थे अपनी गश्त करने के लिए, और मैं बाकी जो रोज़मर्रा के जो काम रहते हैं वो। तो कुछ लोग मुझे देख करके कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि मैं ससुराल में भी ऐसे ही आती हूँ क्या? तो हाँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, और इवन जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी बिल्कुल सिंपल रहती हैं। तो ये एक्चुअली कोई बाउंडेशन नहीं है कि मतलब तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसे करके तुम जैसे रहना चाहते हो तुम बिल्कुल वैसे रह सकते हो। और पंजाबी तो वैसे भी वो गाना आप लोगों ने सुना ही है, पंजाबी मस्त। तो सीरियसली पंजाबी वास्तव में मस्त होते हैं, और
आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको आप जो करना है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए। तो मैं भी बिल्कुल फ्री रहती हूँ और मेरे को जो पहनना रहता है मैं पहनती हूँ, कोई रोक टोक नहीं करते हैं। मेरे इन-लॉज बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में। तो मैंने उनको ब्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाया है क्योंकि अभी उनकी परमिशन नहीं है मुझे। जब वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम लोग ब्लॉग में आएंगे तभी मैं उनको लेकर के आऊँगी। मैंने उनसे बहुत पहले पूछा था एक बार कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है तुम्हें जैसे बनाना है, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन वो उस टाइम राज़ी नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी घर में, तो इस कारण से वो राज़ी नहीं थे ब्लॉग में आने के लिए। तो मैं कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम अपनी फैमिली दिखाओ, फैमिली दिखाओ। तो मैं उनसे फिर से परमिशन लेने की कोशिश करूँगी एक बार, और यदि वो परमिशन देते हैं तो मैं ज़रूर उनको ब्लॉग में लेकर के आऊँगी और आप लोगों से ज़रूर मिलाऊँगी। सो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करूँगी। और नया दिन है तो मैं नई शुरुआत करूँगी और कोई मिलेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच।